चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.6 का जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। और हमें एक रिलेशन दी गई है लीटर और वॉल्यूम में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन में यह है कि एक सिलेंडर है जिसमें आपको वाटर फिल करना है, तो कितना वाटर फिल हो जाएगा सिलेंडर में ये आपसे पूछा जा रहा है। और जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर में कंसीडर करना है, लीटर में आपको उसको बताना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमें जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं जैसे कि हम लोग को सर्कमफ्रेंस गिवन है। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस बराबर कितना होगा, सर्कमफ्रेंस, और अगर आपको याद हो तो सर्कमफ्रेंस जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर। डेट मीन हमें 2 पाई आर इक्वल टू दिया गया 132 सेंटीमीटर। और फिर हम लोग को हाइट गिवन है, तो हाइट हम लोग के पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की वैल्यू अगर लिखी जाए या फिर हम लोग ऐसे कहें कि 2 पाई आर इक्वल टू 132 है और हमें आर नहीं पता है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं आर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई आर इक्वल टू 132, ठीक है। और फिर आर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 पाई को दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले हम लोग पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू होती कितनी है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 44 ऊपर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, आर इक्वल टू 132 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई कितना आया हमारे पास 44। 44 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, तो 44 से 132 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 3। तो आर इक्वल टू हमें कितना मिला, आर इक्वल टू आया 21 सेंटीमीटर। तो हमें आर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें रेडियस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आप सबसे पहले रेडियस जरूर निकाल के रख लीजिए, ठीक है। और फिर देखिए हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है क्योंकि सिलेंडर में ही पानी भरना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम क्या आएगा, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली 21 आया, तो 21 इंटू 21 इंटू एच की वैल्यू देखिए कितनी है, एच की वैल्यू है हमारे पास 25, ठीक है। तो 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा 66, 22 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 66 आया, फिर 21 इंटू 25। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई जब आप इन तीनों डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा कुछ इस प्रकार आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हम लोग का वॉल्यूम निकल के आ गया सिलेंडर का, बट जो वॉल्यूम निकल के आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकल के आया है, पर हमसे तो लीटर में पूछा जा रहा है, तो हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो कंडीशन गिवन है, हमें क्या कंडीशन गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है कितना है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, ओके। तो हम लोग का 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकल आया वॉल्यूम लीटर में 1/1000, तो ऊपर हमें सेंटीमीटर क्यूब दिया गया पूरा, तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 का, तो हमारा आंसर निकल आएगा लीटर में। मेरे में यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, तो आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोग को क्या करना है चेंज करना है वॉल्यूम को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहले चेंज द वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 34,650 ये सेंटीमीटर क्यूब में था, लीटर में बदलना है तो 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बॉटम में 3 जीरो है, तो ऊपर साइड 3 डिजिट के पास पॉइंट लग जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन अगर आपको पता हो तो 34.650 जाके हम लोग का लीटर में।
आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा आ गया लीटर में कि जो कितना पानी स्टोर होगा सिलेंडर में अगर पूछा जाए तो पानी स्टोर होगा हमारे पास 34.650 लीटर वाटर स्टोर होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। लिखा है द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। यहाँ पे याद रखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, cm3 मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। तो जैसा कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इनर डायमीटर मतलब कि जो अंदर जो सर्कल बना हुआ है छोटा सा, इसका डायमीटर हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तो इनर डायमीटर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अगर बाहर वाला का डायमीटर लें, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हम लोग को दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो सिंपल बात है, ये थिकनेस पे आप लोग बता सकते हैं कि ये मोटाई कितनी होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की। तो जो थिकनेस आएगी वो हमारी कितने आएगी, 2 सेंटीमीटर की थिकनेस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग को 2 रेडियस दी जाएंगी, 2 डायमीटर गिवन है, तो हम लोग एक अलग अलग सैंपल मान के करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर, जो इनर डायमीटर है हमारे पास वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो इनर डायमीटर की रेडियस कितनी होगी, तो आर इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो आ गई, इनर रेडियस वो आ गई 12 सेंटीमीटर। अब आउटर डायमीटर देखिए कितना है, आउटर डायमीटर, अगर आउटर डायमीटर के बारे में बात करें तो आउटर डायमीटर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी होगी, तो आउटर रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हम लोग को सिंपल से अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो जो वुड है हमारा, जो सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, तो वुड हमारा केवल इतने वाले पार्ट में है, जितना मैं शेडेड एरिया में कर रहा हूँ उतने में केवल हमारा वुड है, और बीच वाला पार्ट हमारा केवल खोखला है पार्ट है। तो अगर हम लोग बात करिए जो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वो केवल हम लोग को इतना वॉल्यूम निकालना है शेडेड वाले पार्ट का। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग इस बड़े वाले पार्ट का पूरा वॉल्यूम निकाल लें और फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल लें, तो बड़े वाले पार्ट से अगर छोटे वाले पार्ट को अगर हम लोग घटा देंगे तो केवल हमारा इतना ही पार्ट तो बचेगा, ये शेडेड वाला पार्ट कल बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और बड़े से छोटे वाले को जब घटा देंगे तो बचा वाला पार्ट हमारा केवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जो बनेगा सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा, सिंपल से बात की जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। ठीक है, अब ये हो गया बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर आउटर डायमीटर लिखा है, ये आउटर डायमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर की जो रेडियस थी स्मॉल आर थी, तो ये हो गया हमारा बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। फिर माइनस करना है कौन से, छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो छोटा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो छोटा वाला जो डायमीटर था उसको किससे लिया था हम लोग ने, इनर वाले को कैपिटल आर से, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिख दिया, और हाइट दोनों की बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, एच को कॉमन ले लिया, और यहाँ पर पुट कर दिया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई की वैल्यू देखिए कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और एच की वैल्यू कितनी है, एच मतलब की लेंथ कह लीजिए, तो लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एच की वैल्यू 35, और आर की वैल्यू स्मॉल आर कितना है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पर, माइनस कैपिटल आर की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास जो वॉल्यूम निकल के आया वो वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, देखिए 7 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 5 से कितना होगा 35, तो 22 का 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10 0 हासिल लगा 1, मतलब पावर जो आएगी वो 1 आएगी, तो 5 2 जा 10 और 10 1 कितना हो जाएगा अगेन 11 हो जाएगा, इनटू अंदर इस ब्रैकेट वाले इस नंबर को सॉल्व करते हैं, तो 14 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को 14 का स्क्वायर करने पर मिलेगा 196 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 196 में 144 को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 52। ठीक है, इसको आप घटा के देखिए तो आपका आएगा 52। अब 110 का 52 में मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 5720। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, तो वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया, वॉल्यूम हमारा कितना आया 5720, और सारी यूनिट हमें सेंटीमीटर में थी, तो ये आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, बट हमसे तो पूछा गया है क्या, मास पूछा गया कि मास कितना आएगा वो बताइए केवल आप। तो अगर मास के बारे में बात की जाए तो मास का फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको डेंसिटी भी गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मास जो है वो कितना दिया गया 0.6 दिया गया, और डेंसिटी की डिफिनेशन होती है यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही हमारी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। तो ये यूनिट वॉल्यूम का मास दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास निकल के आया कितना आया था 5720 इंटू डेंसिटी हमारे पास कितनी आ गई है 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, जो कि होगा 3432 ग्राम। यही हो गया आपका आंसर। तो मास हमारा निकल के आ गया, मास की जो वैल्यू है वो 3432 ग्राम। तो आई होप बच्चों कि आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो अगर मास किलोग्राम में बताना है तो मास की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगी, अगर लिखा जाए तो 3.432 किलोग्राम, तो किलोग्राम में आंसर ये आप कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन में आपसे मास पूछा जा रहा था, और मास का वो पार्ट पूछा जा रहा था जितनी लकड़ी मोटी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जे लकड़ी का गट्ठा है टाइप का, जिसमें बीच में होल है, बीच में खालीपन है पूरा, तो किनारे से केवल लकड़ी है, तो उसका आपसे मास पूछा जा रहा है। तो वही हम लोग ने यहाँ पे निकाला। हम लोग ने पहले बाहर वाले का वॉल्यूम लिखा माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम को घटा दिया, तो बाकी बचा हुआ वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया। वॉल्यूम हमने क्यों निकाला, क्योंकि मास के फॉर्मूले में वॉल्यूम की हम लोग को जरूरत पड़ती है, तभी हम लोग ने पहले वॉल्यूम भी निकाला था। डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, तो डेंसिटी हम लोग को यहाँ पर गिवन थी। डेंसिटी होती क्या है, यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही हमारी कहलाती है डेंसिटी। तो आई होप बच्चों आप समझ गए कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है। लिखा है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, मतलब कि हमारे पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है जिसके 2 पैकेट्स बनाए गए हैं, और दोनों पैकेट्स अलग अलग शेप के हैं। जैसे कि पहले पार्ट में हमें क्या दिया गया, अ टिन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस of length 5 cm width 4 cm and height is 15 cm। फिर दूसरे वाले पार्ट में हमसे कहा गया अब प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस डायमीटर 7 cm एंड हाइट इज 10 cm। फिर हमसे पूछा जा रहा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, मतलब कि 2 पैकेट बनाए गए हैं और दोनों पैकेट में आपको ड्रिंक भरनी है, तो कि कौन से शेप में जो ड्रिंक आएगी वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि वो क्यूबाइडल वाले शेप में आएगी या फिर सिलेंड्रिकल शेप में आएगी। तो हम लोग का सिंपल सी बात है, लिक्विड भरा जा रहा है, और लिक्विड अगर भरा जाता है तो हम लोग को जरूरत पड़ती है वॉल्यूम की। तो सिंपल सी बात है, हमें इन दोनों का निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पहले वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालते हैं। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में जैसे कि हम लोग को लेंथ गिवन है, तो L इक्वल टू हमें कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को विथ गिवन है, विथ के लीजिए या फिर ब्रीथ के लीजिए, तो B की वैल्यू हम लोग को गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को गिवन है हाइट इसकी, तो हाइट कितनी हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो एक क्यूबाइडल शेप बना,
और क्यूबाइडल का वॉल्यूम क्या होता है तो आपको पता होगा, साइड्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है हमारा वॉल्यूम क्यूबाइडल का। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 5 इंटू ब्रेथ है हमारे पास 4 इंटू हाइट है हमारे पास 15। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 60 और 60 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30 और फिर एक जीरो और, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट का जो आंसर था वो निकल के आ गया। पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि किसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा आएगी और कौन सा वो ज्योमेट्री है जिसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा भरी होगी। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या, सिलेंडर है और सिलेंडर का डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर डी इक्वल टू हमें गिवन कितना है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर इक्वल टू कितनी होगी 7/2। हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये 7 जो होगा वो अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम लोग को हाइट गिवन है तो एच इक्वल टू हमारे पास कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। और सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू अगर लिखा जाए तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर देखी 7/2 इंटू 7/2 दो बार लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है आर के ऊपर, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। तो देखिए एक 7 से तो एक 7 कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से 22 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11 और इस 2 से इस 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 5। ओके, जब हम लोग इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मिलेगा कुछ नंबर इस प्रकार आएगा। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब आपको देखने पे ही पता चल गया होगा किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, क्यूबाइडल वाले शेप का ज़्यादा है कि सिलेंड्रिकल शेप का ज़्यादा है। तो सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है तो इन दोनों को घटा देते हैं तो 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमें ज़्यादा मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं पहले एक स्पेस बना लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्यूबाइडल वाले का यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, जो क्यूबाइडल का वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं पीछे वाला जो पार्ट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ इरेज कर दे रहा हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो पॉज करके उसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट हमसे पूछा गया था किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो कैपेसिटी ज़्यादा है वो किसकी है, सिलेंड्रिकल शेप की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर is greater in compare of क्यूबाइडल। ठीक है, और कितना जाता है एंड इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 385 में 300 जब जाएगा तो कितना बचेगा 85। तो 85 सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग ने यहाँ पर लिख दी। तो यही हम लोग से पूछा जा रहा था कि कितना ज़्यादा है और कौन सा बड़ा है। तो सिलेंडर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा है और जो हमारा क्यूबाइडल वाला है वो कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो भी मैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस की जो भी वीडियो होंगे आपके चैप्टर से या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस कारण आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.6 का जो कि क्लास 9th का है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है।
लिखा है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिस सेम टू मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम हम लोग को बताना है, और पाई की वैल्यू 3.14 हम लोग को कंसीडर करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेडियस क्या होगी। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका, तो जैसा कि हम लोग को रेडियस बतानी है, और याद रखिए लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोग को गिवन है वो कितना गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग को हाइट गिवन है, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग से पूछी जा रही है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है अगर आपको याद हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर एच की हम लोग को वैल्यू दी गई है, तो 2 पाई आर एच बराबर हम लोग को गिवन है 94.2। ठीक है, अब हम लोग को आर की वैल्यू निकालनी है, तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और एच की वैल्यू है हमारे पास कितनी 5 इक्वल टू 94.2। 7 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर 7 डिवाइड में लिखा है तो, और 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 44। थोड़ा गलत हो गया तो सही से लिख लेते हैं, तो 44 इंटू 5 इंटू आर इक्वल टू 94.2 इंटू 7। ओके, तो आर बराबर हमारे पास कितना आया 94.2 इंटू 7, और पूरे डिवाइड में क्या लिखा जाएगा 44 इंटू 5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आपको आर की वैल्यू मिलेगी वो आएगी 30/10 या फिर 3 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू हम लोग को मिल गई, आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैलकुलेशन बच्चों आपका काम है, आप इसको कर लीजिएगा। अगर ना कर पाइएगा तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर कमेंट में इसको सॉल्व करा दूंगा, या फिर आपके लिए मैं फिर से एक दोबारा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कैलकुलेशन सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। तो हमारे फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर निकल आया। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे रेडियस पूछा था, और रेडियस हमारे पास निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। अब पूछा रहा वॉल्यूम क्या होगा, तो सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, सेकेंड वाले पार्ट को। तो सेकेंड वाले पार्ट में वॉल्यूम पूछा रहा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू जो होता है वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। याद रखिएगा वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को रेडियस की तो जरूरत पड़ेगी। याद रखिए आप हमेशा, अगर रेडियस नहीं दी गई है तो सबसे पहले आप रेडियस को फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए कितनी निकली 3, तो 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, जबकि हमको रखने की नहीं चाहिए थी 3.14, क्योंकि हमें उसने कहा है पाई की वैल्यू कितनी पुट करिए 3.14। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ और पाई की वैल्यू 3.14 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैंने इरेज कर दिया और पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जा 9 और 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 45 इंटू 3.14, और 3.14 का जब 45 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें मिलेगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम पूछा गया था कि वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी हमें मिल गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, पेपर में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट लेकिन थोड़ा कम पूछे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं और उनकी कितनी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। लिखा है इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस
of a cylinder vessel 10 meter deep if the cost of maintaining is at the rate of 20 rupees per meter square. Find inner curved surface area of the vessel, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। हम लोग को यहाँ पर टोटल 3 पार्ट में क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है। डेट मीन 3 क्वेश्चन हैं जो हम लोग को बारी बारी से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर बताते हैं क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट इक्वल टू कितनी हम लोग को गिवन है 2200 रुपीज़। और कॉस्ट किसकी गिवन है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए इनर कर्व्ड सरफेस का जब हम लोग पेंट करा रहे थे तो उसकी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 2200 रुपीज़ आई थी। फिर हमसे क्या कहा गया कि जो इसकी डीप है, गहराई जो भी है, तो वो हमें दी गई है एच बराबर हम लोग को दिया गया 10 मीटर। ठीक है, फिर कहा गया रेट हम लोग को गिवन है कि रेट क्या पड़ा है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का पड़ा है। तो रेट इक्वल टू अगर लिखा जाए तो रेट कितना है हमारे पास, रेट इक्वल टू 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा रेट जो भी होता है यूनिट का होता है, याद रखिए हमेशा यूनिट मीटर स्क्वायर या यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर का जो भी प्राइस होगा वही हमारा कहलाता है रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेट जो था हमारा वो था 20 रुपीज़। तो आप देख लेते हैं 20 रुपीज़ हम लोग का पर मीटर स्क्वायर का रेट। तो हम लोग कॉस्ट का फॉर्मूला जानते थे, कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है कॉस्ट, तो अगला लिखे इसको सही से लिखते हैं, कॉस्ट इक्वल टू रेट इनटू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कॉस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2200 इक्वल टू रेट हमारे पास कितना है 20 इंटू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2200 अपॉन 20, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और 2 से 22 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें बचेगा कितना 11। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू आ गया 110 और फिर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को जो भी यूनिट दी गई है वो मीटर में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग से इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया था पहले वाले पार्ट में क्या होगा, तो हम लोग ने बता दिया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद हो, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर वैल्यू पुट की जाए तो कितना आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए या फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कह लीजिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो क्या आएगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना था 110, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम लोग उसको सीधा करके लिख लेते हैं पहले 2 पाई आर इंटू एच बराबर कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू है 110, तो 2 को ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो नहीं आर की वैल्यू तो हम लोग को निकालनी ही है, तो आर को ऐसे पुट कर दिया इंटू एच की वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो एच की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 110। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, जो भी दूसरी साइड मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आर इक्वल टू अगर लिखा जाए तो कितना लिखा है, देखिए 110, डिवाइड में था दूसरी तरफ तो इधर आ गया मल्टीप्लाई में, फिर अपॉन 22 डिवाइड में था तो सॉरी मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, 10 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया। तो देखिए 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर देखिए 11 से 22 कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा जो आर की वैल्यू निकल के वो आर कितना आया 7/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसको और सॉल्व करेंगे, जब मतलब कि 4 का जब डिवाइड करेंगे 7 से, जब आप 4 का भाग देंगे साथ में तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगी 1.75 मीटर। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन आप करिएगा, देखिएगा तो 1.75 मीटर निकल के आएगा। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं
थर्ड वाले पार्ट को। तो यहाँ पर कोई स्पेस खाली नहीं है, तो मैं यहाँ पर पहले वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो थर्ड वाले पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है, तो देखिए लिखा है यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम आपको बताना है, तो वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। तो तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर आपको वॉल्यूम याद हो सिलेंडर का तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब पाई की वैल्यू पुट करिए, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाल ली, कितनी आई है 1.75 इंटू 1.75, 2 टाइम्स लिखा जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10 मीटर। ठीक है, तो 7 से 1.75 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए। तो जब हम लोग 7 से 1.75 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास, तो जब 7 से हम लोग 1.75 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.25। अब इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नंबर बचे वो 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 10। ठीक है, अब हम लोग इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपका नंबर निकल के आएगा वो होगा 96.25 मीटर क्यूब। तो ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। तो थर्ड वाले पार्ट का हम लोग ने आंसर देख लिया। हेलो स्टूडेंट, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.6 का, जो कि क्लास 9th का है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसमें कन्वर्सन का यूज होगा तभी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोशिश करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। लिखा है द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। मतलब क्या है, आपको एक सिलेंडर बनाना है, उसमें कितनी सीट की रिक्वायरमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है। और सिलेंडर जो है वो कितना वाटर स्टोर कर सकता है या फिर कोई लिक्विड स्टोर कितना कर सकता है, 15.4 लीटर का स्टोर कर सकता है क्वांटिटी का। हाइट कितनी रखनी है, 1 मीटर हाइट रखनी है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, अगर जो आपको सीट बनानी है या फिर जो सिलेंडर बनाना है तो सिलेंडर पर कितनी सरफेस होंगे। अगर आपको इस को देखें, एक सरफेस ऊपर वाली होगी, फिर एक ऐसे वर्टिकल सरफेस आएगी और फिर ऐसे एक बॉटम वाली सरफेस होगी। टोटल 3 सरफेसेस होंगे यहाँ पर आपकी, S1 S2 और फिर ये S3। तो टोटल यहाँ पर आपको सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से और लिखते हैं जो जो डाटा हम लोग को गिवन है। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ पर लगाते हैं सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लोग को हाइट गिवन है, तो यहाँ पर हाइट लिख लेते हैं। एच बराबर हम लोग को कितना गिवन है, एच बराबर गिवन है 1 मीटर, ये हाइट हो गई। और फिर हम लोग को वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम हम लोग के पास कितना है, वॉल्यूम दिया गया है 15.4 लीटर का वॉल्यूम है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन लगाए हैं उन क्वेश्चन में जो वॉल्यूम हम लोग का आता था वो सेंटीमीटर क्यूब में आता था या फिर मीटर क्यूब में आता था, बट यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन है। ठीक है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि हमें जो डाटा यहाँ पर गिवन है वो मीटर में गिवन है। ठीक है, तो इस वैल्यूम को मीटर में बदलने के लिए हम लोग को मीटर और लीटर में कन्वर्जन जो होता है वो यूज करना पड़ेगा, मीटर क्यूब वाला। तो क्या कन्वर्जन होता है अगर आपको याद हो, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ओके स्टूडेंट, तो 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब आएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब, ये कन्वर्जन में आएगा। तो लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास लीटर कितने हैं, 15.4 लीटर है, और मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। अब देखिए नीचे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट जो है वो प्लेस हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो 1 2 3, 3 डिजिट प्लेस करना है, तो ये आगे तो केवल 2 ही है और एक जीरो आगे पहले और लगा लेते हैं। टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 0.0154 मीटर क्यूब, ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, काफी आसान था। 0.154
मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम बन गया। अब देखिए हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना हो या फिर वॉल्यूम निकालना हो, कुछ भी निकालना होता है तो रेडियस वहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रेडियस तो आपको पता ही होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो रेडियस हमको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए आप हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वॉल्यूम का, जो हम लोग को वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अगर आपको याद हो तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। और वॉल्यूम हमारे पास है कितना, 0.0154 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, जो भी आर के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, 0.154 इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट कर ली हम लोग ने 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1। देखिए 7 डिवाइड में दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 0.0154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ऊपर 4 डिजिट पर पॉइंट लगा है, तो इस पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, नीचे एक 4 जीरो को बढ़ा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जो ये नंबर है 22 का, जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 54 आता है, तो ये हमारा बचेगा 7। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना मिला, 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये लिखा है 10,000, 10,000 को कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 लिखा जा सकता है। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। अब देखिए स्क्वायर रूट से, अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर होता है तो सिंपल बात है, पेयर कैंसिल आउट हो जाती है, केवल एक ही नंबर बचेगा। तो 7 दो है तो केवल एक 7 बचेगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 100 टू टाइम्स है स्क्वायर रूट के अंदर, तो केवल एक 100 बाहर आ जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिली, जब 100 का डिवाइड 7 में करेंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.07 मीटर, ये हमारी निकल के आ गई रेडियस। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि रेडियस मैंने यहाँ पर कैसे फाइंड किया। बट हम लोग को रेडियस नहीं निकालना, हम लोग को तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना कि टोटल सरफेस एरिया क्या लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, आप बाकी पार्ट को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर देखा जाए तो क्या होता है, टोटल 3 सरफेसेस होती है, मैंने आपको बताया था, एक ऊपर सरफेस होगी, एक बाउंड्री होगी यहाँ पर, फिर एक नीचे बॉटम वाली सरफेस होगी। तो ऊपर और बॉटम वाली तो सर्कुलर में होती है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर। और 2 सर्कल्स हैं तो 2 सर्कल्स का एरिया कितना आएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। प्लस जो ये किनारे साथ बाउंड्री हमारी जो होती है ये वाली, तो इस बाउंड्री का सरफेस एरिया कितना होता है अगर आपको याद हो, तो 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, जो जो कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7 इंटू आर की वैल्यू देखिए कितनी है 0.07, ब्रैकेट के अंदर देखिए आर की वैल्यू कितनी है 0.07 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 थी। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 से 0.07 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 0.01। तो 22 का 22 का 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 इंटू 0.01, और ब्रैकेट में जो बचे कितना बचेगा, 1 में 0.07 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.07। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सही से लिख लेते हैं 1.07। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखिए क्या लिखा है, 44 इंटू 0.01 इंटू 1.07। जब आप इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार आएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसका मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आएगा इक्वल टू 0.4708 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया लगेगा, मतलब जो सीट लाएंगे आप
स्टील की या फिर आयरन की, उसका जो एरिया होगा कितना होगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को वहां पर क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. मतलब क्या एक पेंसिल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की पेंसिल है। आपने पेंसिल देखी होगी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंपल बाय क्वेश्चन करता हूँ, तो ये मान लीजिए आपकी एक पेंसिल है, ठीक है, थोड़ी सही नहीं बनी है बट आप इमेजिन कर लीजिए ये एक पेंसिल है और इसके अंदर एक ग्रेफाइट की रॉड पड़ी हुई है, ठीक है, थोड़ी इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ये ग्रेफाइट की, ये इसके अंदर ग्रेफाइट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है कि जो पेंसिल है इसकी हाइट हम लोग को गिवन है, कितनी हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास जो पेंसिल है उसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है 7 mm, ठीक है। और फिर जो ग्रेफाइट अंदर है यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेफाइट जो भरा हुआ है यहाँ पर वो है 1 mm का, ठीक है। तो हमसे पूछा रहा कि जो पेंसिल है उसका वॉल्यूम कितना, पेंसिल का वॉल्यूम देखिए कितना, पेंसिल का वॉल्यूम अगर हमारे पास करा जाए तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेस खाली है यहाँ पर कितना, जो स्पेस खाली है इसी प्रकार यहाँ पर स्पेस खाली है, तो ये वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। और ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर हम लोग इस पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लें और वॉल्यूम निकाल लें हम लोग ग्रेफाइट का, और पेंसिल के वॉल्यूम से अगर ग्रेफाइट का वॉल्यूम अगर घटा देंगे तो बचा हुआ वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को डायमीटर गिवन है पेंसिल का, तो पेंसिल के डायमीटर को कंसीडर कर ले रहे हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी इक्वल टू गिवन है हमारे पास 7 mm, ठीक है। अब देखिए 7 mm को हम लोग को बदलना पड़ेगा किसमें, अगर देखा जाए तो सिंपल सा सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पेंसिल की हाइट दी है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये हमारा जो डायमीटर है वो पेंसिल का डायमीटर निकल आया, ठीक है। तो रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ पेंसिल क्या होगा, कैपिटल आर से रेडियस कंसिडर कर ले रहे हैं, कैपिटल आर इक्वल टू 0.7 डिवाइड बाई 2। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ पेंसिल, यहाँ पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ पेंसिल की रेडियस होगी, ठीक है। अब देखिए स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ किसका, ग्रेफाइट का, ठीक है, ग्रेफाइट का डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका टू कितना गिवन है हमारे पास 1 mm गिवन है, और 1 mm को चेंज करेंगे हम लोग किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा जो मेन यूनिट यहाँ पर दी गई सेंटीमीटर दी गई है। तो 10 से डिवाइड कर दिया, जब 10 से डिवाइड किया तो कितना बना हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर। अब हम लोग को चाहिए रेडियस, तो स्मॉल आर क्या होगी, रेडियस होगी, किसकी रेडियस होगी, ग्रेफाइट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्रेफाइट की हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 0.1 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम लोग के पास सारा डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम लोग को निकाल लेते हैं क्या, वॉल्यूम किसका, वुड का, जो लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, ये पूरी पेंसिल का वॉल्यूम लिख लेते हैं। पेंसिल का वॉल्यूम कितना है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो पाई आर, आर मतलब पेंसिल, पेंसिल उसके रेडियस, रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो एच को ऐसे ही रहेगा, कॉमन रहेगा माइनस। अब इसमें क्या करें, जो ग्रेफाइट भरा हुआ है उसके वॉल्यूम को घटा दे तो हमारे पास जो वुड है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ग्रेफाइट का क्या होगा पाई आर, ग्रेफाइट की रेडियस कितनी स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर होगा इनटू हाइट एच होगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या का कॉमन निकल रहा, पाई कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाल के रख लिया, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ से डायग्राम को इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि थोड़ा स्पेस यहाँ पर हमें मिल जाए। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप बना लीजिए पॉज करके। चलिए सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ
वुड इक्वल टू क्या आएगा, देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7 इंटू हाइट हमारे पास कितनी है, अगर हाइट के बारे में बात की जाए तो हाइट थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुट कर दिया 14 और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 0.7/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.7/2 और इसका क्या लगेगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस फिर स्मॉल आर की वैल्यू है 0.1/2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.1/2 और इसका क्या लगेगा स्क्वायर, ठीक है, और फिर मेन ब्रैकेट बंद हो गया इक्वल टू, देखिए कितना आया 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना 2 और 22 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 44। अब ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 0.49 डिवाइड बाई 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 माइनस 0.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये लिखा है 44 ब्रैकेट के अंदर, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 अब 0.49 माइनस 0.01, इसको सॉल्व करा जाए तो क्या मिलेगा, देखिए 44 इंटू 0.49 में 0.0 बन जाएगा तो बचेगा 0.48 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 से इस 0.48 को हमने कैंसिल आउट किया तो बचा कितना 0.4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची 44 इंटू 0.12। अब जब 44 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से तो हमें जो आंसर मिलेगा वो जो आएगा उसकी वैल्यू होगी 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा आंसर, जो वॉल्यूम पूछा गया था वुड का, तो वुड का वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका निकला है यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, इसमें केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप अब बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ऐसे में आप जो पॉइंट वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। अभी हम लोग का एक पार्ट सॉल्व हो गया, अब सॉल्व करते हैं दूसरा वाला पार्ट को। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है हम लोग को जरूरत पड़ेगी ग्रेफाइट की रेडियस की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कुछ पार्ट है मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम किसका ग्रेफाइट, होता है यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम क्या होता है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो ग्रेफाइट भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप का था और सिलेंडर का वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके स्टूडेंट, अब पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर जो आर लिखा है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से इसको कैंसिल आउट किया तो 7 2 जा 14, फिर एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा बॉटम वाला, और फिर इस 2 से 22 को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास बचा 11। तो हमारे पास जो पूरी वैल्यू बची वो क्या क्या बची 11 बचा, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास 0.1 है, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना है 0.1, तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 आएगा, फिर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 तो हमारे पास यहाँ पर बचा, और पॉइंट देखिए कितने डिजिट पर लगा, एक डिजिट यहाँ और एक डिजिट यहाँ, टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया ग्रेफाइट का, किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप बच्चे समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो चलिए फिर आप देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.6 का, जो क्लास 9th का है। क्वेश्चन में लिखा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled
with the slope of height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepared daily to serve 250 पेशेंट्स। मतलब क्या है कि एक अस्पताल है जहां पर पेशेंट्स है और उस पेशेंट को सूप दिया जा रहा है, बाउल के शेप का जो उसके पास मतलब कप है उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। और बाउल जो है या फिर सिलेंड्रिकल शेप का जो बाउल है उसका डायमीटर हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और बाउल को केवल भरा कितना जा रहा है, केवल 4 सेंटीमीटर तक उसको फिल किया जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक जो 4 सेंटीमीटर तक फिल किया जा रहा है उसमें कितना वॉल्यूम जो सूप है वो फिल हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, जैसे कि हमें अगर यहाँ पे बनाओ, जैसे मान लीजिए सिलेंडर का वॉल्यूम का यहाँ पर बाउल ले लिया हमने सिलेंड्रिकल का, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर मान लीजिए हाइट है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, और केवल यहीं तक केवल सूप को भरा जा रहा है। तो इसमें कितना सूप फिल हो गया ये हमें पता होना चाहिए, कितना सूप यहाँ पर फिल हो गया। तो अगर हम लोग ये वॉल्यूम अगर निकाल लें, एक पेशेंट को कितना वॉल्यूम दिया जा रहा है, तो बाकी 250 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक के लिए पता चल जाता है तो केवल हम लोग को एक पेशेंट के लिए यहाँ पर निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए फिर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग को जो जो डाटा गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो स्मॉल डी इक्वल टू हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है तो रेडियस हम लोग को पता होनी चाहिए, तो रेडियस क्या आएगी 7/2 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को हाइट दी गई, हाइट हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर की हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वन बाउल। एक बाउल का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, तो सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू कितनी है अगर आपको याद हो, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो अभी हम लोग ने लिखी कितनी है 7/2। दो बार लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए 2 2 जा 4 और नीचे 4 फिर ऊपर 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा देखा जाए तो 22 इंटू 7, और 22 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, कैरी जाएगी 1, 7 2 14, 14 और 1 15, ठीक है। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा निकल के आ गया वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, ठीक है। और ऐसे हमारे पास टोटल देखा जाए तो कितने पेशेंट्स हम लोग के पास, तो टोटल है 250 पेशेंट, मतलब 250 पेशेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो 250 लोगों को दिया जाएगा सूप। तो वॉल्यूम ऑफ 250 पेशेंट के लिए निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम फॉर 250 पेशेंट्स, 250 पेशेंट्स, तो 250 जो पेशेंट्स हैं उनके लिए वॉल्यूम कितना आएगा, तो सिंपल सा हमारे पास 154 वॉल्यूम था एक के लिए, और टोटल 250 लोग हैं तो 250 का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे हमारे पास टोटल 250 बॉल होंगे ना, तभी तो 250 बॉल्स में एक एक को दिया जा रहा होगा सूप। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, तो सिंपल सा आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा और मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो 3850 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया, जो उन लोग को जो अस्पताल में जो मेंबर्स हैं उनको जो सूप बनाएंगे वो टोटल कितना सूप बनाएंगे 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम का उन्हें सूप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका यही आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने लीटर में कन्वर्जन नहीं दिया आंसर, तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप लीटर में निकालें। अगर लीटर में निकालना है तो सिंपल से आप यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि अगर आप साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश की वीडियो की भी जानकारी कंटिन्यूस पाते रहना चाहते हैं तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में इन सभी टॉपिक्स की वीडियो जो है वो अपलोड होंगी जिनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।